आज का अपना आर्टिकल है जिसका टाइटल पैराग्राफ है, देखते हैं। यूनिवर्सल वैक्सीनेशन। यूनिवर्सल मीन्स होता है सर्वभौतिक, यानी कि पूरे हर जगह पर होने वाला, ऑल अराउंड। और वैक्सीनेशन मीन्स होता है टीकाकरण। तो हमें टीकाकरण करना है यूनिवर्सल रूप में, यानी कि सभी का टीकाकरण करना है, जिसमें 18 से ऊपर के और जितने भी एज तक के जो लोग हैं उन सभी को टीकाकरण हो सके, उन सभी की वैक्सीन लग सके। तो अब ये क्या है, इज ए नेसेसरी गोल। एक गोल है, ये टारगेट है, और कैसा है, बहुत नेसेसरी है, जरूरी गोल है। बट इंडिया इज नोवेयर नियर अचीविंग इट। मगर जो हमारे इंडिया है, भारत है, वो कहीं नहीं है आसपास, नोवेयर नियर, कहीं नहीं है आसपास, अचीविंग इट, इसे प्राप्त करने के। ठीक है। तो ये हमारा टाइटल पैराग्राफ है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यूनिवर्सल वैक्सीनेशन मीन्स वैक्सीनेशन करना है, टीकाकरण करना है, लोगों की हमें वैक्सीन लगानी है। और यूनिवर्सल रूप से यानी कि सभी को लगानी है, छोटे बड़े बूढ़े बुजुर्ग सभी को। ठीक है। जो मेडिकल रूप में फिट हैं, ठीक है, जिनको पहले इवन टेस्ट होता है कि हाँ भाई आपको लगाई जा सकती है नहीं, तभी लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा के वैक्सीन लगा दी, तो उसका भी एक प्रोसीजर होता है लगाने का। ठीक है ना, तो उसके अंडर में काम करना है। आगे बढ़ते हैं। A combination of panic, public pressure and comprehension of magnitude of the crisis। एक कॉम्बिनेशन है यानी जुगलबंदी है, समावेश है किस चीज का, एक पैनिक का यानी हड़बड़ी का, पब्लिक के प्रेशर का, और कंप्रीहेंशन मीन्स समझ का। समझ किस चीज की, ऑफ द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होता है यानी तीव्रता, ऑफ क्राइसिस, क्राइसिस का अर्थ होता है जो ये महामारी हमारे यहाँ फैल रही है। तो एक कॉम्बिनेशन है, जुगलबंदी है, एक हड़बड़ी की, पब्लिक के प्रेशर की, और कंप्रीहेंशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइसिस का अर्थ है जो क्राइसिस हो रही है, जो महामारी फैल रही है, उसकी जो तीव्रता है कि कितनी तीव्र में वो महामारी फैल रही है, क्या स्केल है, क्या लेवल है उसका। तो उसकी जो समझ है, हम उसको समझ पाए कि भाई किस किस लेवल पे ये जो क्राइसिस है वो फैल रही है। तो इन तीनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन है, डेट इंडिया इज इन, और वो ये है कि इंडिया इज इन, भारत जिसके अंदर है, यानी कि जो क्राइसिस है उसके अंडर है भारत, और ये पब्लिक प्रेशर पैनिक के अंदर। अभी तीनों चीजें क्या कर रही हैं, सीम्स टू हैव प्रॉम्प्टेड द सेंटर टू ऑथराइज वैक्सीन्स टू एनीवन एबव 18। तो ऐसा प्रतीत होता है, सीम्स में से ऐसा प्रतीत होना, देखने में ऐसा लगना कि सीम्स टू हैव प्रॉम्प्टेड सेंटर। अब इन तीनों चीजों ने क्या करा है, सेंटर को, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसको उकसाया है, कुछ करने के लिए मजबूर किया है। प्रॉम्प्ट में होता है उकसाना, कुछ किसी इंसान को या किसी संस्था को कुछ काम करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है ना। तो इन तीनों चीजों ने क्या किया, सेंटर को उकसाया है, कुछ काम करने के लिए प्रेरित किया है, कुछ मजबूर किया है करने के लिए। अब वो क्या करे, टू ऑथराइज करे वैक्सीन को, टू एनीवन एबव 18, जो 18 साल से ऊपर के हैं उन सभी को वैक्सीन लगाने के लिए ऑथराइज करे, यानी कि मंजूरी दे। ठीक है ना, इन तीनों चीजों ने ऐसा किया है। आगे है, एंड, और क्या करा है, एंड गिव मोर कंट्रोल ओवर प्रोक्योरमेंट, और दिया है ज्यादा कंट्रोल, मोर कंट्रोल किसको, स्टेट्स को दिया है, किस चीज के लिए, ओवर प्रोक्योरमेंट मीन्स खरीद के लिए, जो वैक्सीन हैं, जो ये प्राइवेट फर्म्स हैं जो वैक्सीन बना रही हैं, अब उस चीज को क्या करेगी, जो हमारी सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो सीधा खरीद सकती है। इसका कंट्रोल भी दे दिया है कि आप जाओ अपने हिसाब से इनको खरीदो। ठीक है ना, अपने अपने जिसके पास जो बजट है उस हिसाब से। और ये सब कब हुआ है, दिस इज डेस्पाइट द प्रॉब्लम्स इन स्केलिंग अप प्रोडक्शन। और ये सब कब हो रहा है कि डेस्पाइट मीन्स बावजूद, ये सब उसके बावजूद हो रहा है कि जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो स्केल अप कर रही है प्रोडक्शन की। यानी कि जब प्रोडक्शन की कमी हो रही है, कि जब मैन्युफैक्चरिंग जो कमी हो रही है दवाओं की, तो उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि स्टेट को अलाउ कर दिया कि जाके खरीद लो। इवन जब प्रोडक्शन की कमी है तो क्या ही खरीदेंगे। ठीक है ना। आगे और क्या है, एंड इन द सप्लाई एंड मैनेजमेंट ऑफ वैक्सीन एमिड द सर्ज इन केसेस। और क्या प्रॉब्लम किस चीज की है, पहली प्रॉब्लम तो है कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इस चीज की प्रॉब्लम है। दूसरा है जो सप्लाई है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे लेके आने की जो व्यवस्था है, और जो मैनेजमेंट है, और वैक्सीन, जो वैक्सीन का, एमिड द सर्ज इन केसेस, एमिड यानी के बीच में, और सर्ज में होता है उछाल, और इन केसेस, जब केसेस के टाइम पर उछाल आया है, यानी कि एक वक्त चल रहा है जब केसेस में उछाल आया है, तो उस टाइम पर एक मैनेजमेंट और सप्लाई में भी प्रॉब्लम चल रही है। तो ऐसे टाइम पे क्या करा है कि सेंटर ने अलाउ किया है कि हाँ भाई आप जाकर खरीद लो। तो एक तो बन नहीं रही है, प्रोक्योरमेंट कैसे खरीदेंगे, मतलब खरीद कैसे करेंगे,
क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, सप्लाई नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, तो फिर स्टेट क्या ही खरीदेंगे, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है, आइए समझ में आ रहा होगा आपको। द स्टेप कुड नॉट हैव बीन इजी टू टेक। तो जो ये कदम है, ये जो सेंटर ने लिया है, इस कदम को लेना इतना आसान नहीं था, ठीक है ना। द स्टेप यानी कि जो कदम है, कुड नॉट हैव बीन इजी, ये बहुत काफी आसान नहीं था, टू टेक यानी इस कदम को लेना। फॉर वन, और जो सबसे पहली बात है वही है, यानी कि एक बात करी गई है, तो अब इसका कारण बताया है कि क्या क्या कारण है कि क्यों आसान नहीं था। फॉर वन, पहली बात तो ये है, तो जो ये processes है initiated by the government in early January to expand India's manufacturing capacity were under the assumption it would be at least August before vaccines could be fully opened up for all। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का है, आई होप। चलो इसे ब्रेकिंग से पढ़ते हैं, ब्रेक कर करके पढ़ते हैं लाइन को, तो समझ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जो प्रोसेस है, जो इनिशिएट किया है, यानी कि शुरुआत की है प्रोसेस की, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, इन अर्ली जनवरी। तो जनवरी की स्टार्टिंग में सरकार ने एक प्रोसेस स्टार्ट किया था। अब क्या है कि टू एक्सपेंड इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, कि जो भारत में जो वैक्सीन बन रही है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है। एक्सपेंड मीन्स बढ़ाना, इंडिया मीन्स भारत की, मैन्युफैक्चरिंग मीन्स बनाने वाली, और कैपेसिटी मीन्स क्षमता। तो वर अंडर द अजम्पशन, तो ये जो प्रोसेस था ये एक अजम्पशन के अंडर में था, यानी कि ये सब किसके आधारित किया गया था, एक अनुमान के अंदर किया गया था, एक अंदाजे के अंदर किया गया था। एक अंदाजा था कि डेट इट वुड बी एट लीस्ट अगस्त बिफोर वैक्सीन कुड बी फुली ओपनड अप फॉर ऑल, कि कम से कम लगभग लगभग अगस्त लग जाएगा, अगस्त तक होगा, कि जब वैक्सीन सभी के लिए ओपन कर दी जाएगी, यानी कि सभी एज ग्रुप के लिए वैक्सीन को अलाउ कर दिया जाएगा। कि अब तो इवन केसेस इतने बढ़ गए हैं कि अलाउ कर दिया कि 18 साल से जो ऊपर के हैं वो भी वैक्सीन लगा सकते हैं। मगर जनवरी में जो सरकार का इनिशिएटिव था, जो इनका अजम्पशन था, जो अंदाजा था, वो ये था कि अगस्त तक ऐसा जाएगा कि अगस्त के बाद ही सभी के लिए हम जो वैक्सीन है वो ओपन करेंगे, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है इन दिसंबर। अब दिसंबर में कुछ हुआ है, दिसंबर की बात करी गई। इन दिसंबर इट वाज अनाउंस्ड, ये अनाउंस किया गया था, ठीक है ना, ऐसा ऐलान किया गया कि डेट इंडियाज priority would be to fully inoculate 300 million of the most vulnerable। अब दिसंबर में ऐसा अनाउंस किया गया, ऐसा ऐलान किया गया कि जो भारत की प्राथमिकता होगी, जो प्रायोरिटी होगी, प्राथमिकता मैंने बताया था कल के आर्टिकल में, किसी ने देखा होगा तो, कल या परसों का आर्टिकल है। प्राथमिकता होता है कि आपके पास दो चीजें हैं, दो ऑप्शन हैं, उसमें से आपको बताया जाता है कि आप किस चीज को चुनेंगे। तो जिस चीज की ज्यादा जरूरत होती है आप उस चीज को पहले चुनते हो, तो वो आपकी प्राथमिकता होती है, ठीक है ना। तो इनकी जो प्राथमिकता होगी भारत की, वो वुड बी, वो होगी टू फुली इनोकुलेट 300 मिलियन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल। फुली इनोकुलेट का मतलब है पूर्ण रूप से, पूरी तरह से वैक्सीन लगाना। इनोकुलेट मीन्स होता है वैक्सीन लगाना, टीकाकरण करना। और कितने लोगों को, 300 मिलियन लोगों को, ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल। और वो ऐसे लोग जो बहुत कमजोर हैं, यानी कि जिनकी एज ज्यादा है, या ऐसे बच्चे हैं या महिलाएं हैं, तो वनरेबल ग्रुप है। वनरेबल का मतलब मैंने कल भी बताया था, अगर ये भी देखा हो तो, ये दो वर्ड हैं, ये कल भी रिपीट हुआ था वनरेबल, और प्रियोरिटी भी कल ही रिपीट हुआ था। तो वनरेबल मीन्स होता है कमजोर, जो एक डिफेंस लेस की पोजीशन होती है, जब आप खुद को नहीं बचा पाते हैं ऐसी स्थिति में, तो वनरेबल होते हैं। अब यानी कि अगर आपकी एज ज्यादा है और एक जो किशोर अवस्था का जो व्यक्ति होगा, उसकी कंपेयर में देखा जाए तो एक जो जिसकी उम्र ज्यादा है, उसको ये जो वायरस है जल्दी अटैक करेगा। तो वो जो पर्सन है जिसकी उम्र ज्यादा है वो वनरेबल है, वो कमजोर है, क्योंकि वो खुद को बचा नहीं सकता है इस वायरस से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। गिवन डेट, जो दिया हुआ है उसे देखते हुए, अबाउट 127 मिलियन डोजेज हैव बीन एडमिनिस्टर्ड। तो एक रिकॉर्ड है हमें दिया हुआ है, उसे देखते हुए 127 मिलियन जो डोजेज हैं वो एडमिनिस्टर्ड कर दी गई हैं, यानी कि वो लगा दी गई हैं, ठीक है ना। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, a section of those above 45 without underlying health condition। अब उन लोगों में शामिल कौन है, जो 127 मिलियन लोग हैं, उनमें शामिल है, एक इंक्लूड है, एक सेक्शन ऑफ अबव 75, सॉरी 45, जो 45 साल का जो एबव से ऊपर का जो ग्रुप है, एज ग्रुप है, जो लोग हैं जो 45 साल से ऊपर के हैं, वो भी इसमें शामिल हैं।
जिन लोगों को 127 मिलियन जो डोज लगी गई हैं उनमें ये लोग भी शामिल हैं। और वो लोग कौन है? वो विदाउट है अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन, यानी कि स्वास्थ्य की वो कंडीशन जो अंडरलाइंग है। अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन होती है आपकी वो बीमारियां जो आपके अंदर छुपी हुई हैं, ठीक है ना, आपको दिखती नहीं है। जैसे कि अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है तो दूर से उसके सिम्टम नहीं दिखेंगे, ठीक है ना, वो इंसान के अंदर होते हैं, दिखते नहीं है। किसी को शुगर की प्रॉब्लम है तो शुगर की प्रॉब्लम क्या होती है, किसी को नॉर्मल देखने से इंसान नॉर्मल ही लगता है दूर से देखने में, तो वो बीमारी आपको दिखती नहीं है, सिम्टम्स दिखते नहीं है, आपके अंदर छुपी हुई होती है। आप चेकअप वेकअप कराते हो तब पता लगता है आपको कि आपको ये बीमारी है। तो अंडरलाइंग मीन्स होता है अंदर छुपी हुई हेल्थ कंडीशन, ये बीमारियां। और विदाउट मीन्स के बिना। तो उन लोगों को ये वैक्सीन लगाई गई थी जिनके अंदर कोई भी अंदर छुपी हुई बीमारी ना हो, यानी कि बिना बीपी वालों को, बिना शुगर वालों को, ठीक है ना। तो इसके लिए एक और वर्ड होता है कोमॉर्बिडिटी, यानी कि मॉर्बिडिटी मीन्स होता है बीमारियां और को मीन्स साथ, यानी और बीमारियों के साथ में, ठीक है ना। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अराउंड यानी लगभग 17 मिलियन हैव बीन फुल्ली इनॉक्युलेटेड, और जिसमें लगभग लगभग 17 जो मिलियन लोग हैं उनको पूरी तरह से इनॉक्युलेट किया गया है, यानी कि पूरी तरह का अर्थ है कि जिन लोगों को दोनों डोज लगा दी गई हैं, ठीक है। फुली इनॉक्युलेट का मतलब है दोनों डोज लगा देना, ठीक है। दो डोज चरण में चल रहा है डोज लगाने का, पहला और दूसरा। तो फुली इनॉक्युलेट का मतलब है वैक्सीन लगा देना, टीकाकरण कर देना और पूर्ण रूप से। और अबाउट 5% ऑफ द इंटेंडेड बेनिफिशरीज, और जो लगभग लगभग 5% है ऑफ द इंटेंडेड, यानी कि जितना हमने चाहा था, जो हमने इरादा बनाया था। ऑफ बेनिफिशरीज का अर्थ है बेनिफिशरीज वो लोग जिनको टीकाकरण किया गया है, जिनको वैक्सीन लगाई गई है। तो ये हमारा एक टारगेट भी था कि इतने प्रतिशत लोगों को हम लगा देंगे, और लगभग लगभग वो 5% है जो लोग हैं कि यहाँ पे इतने लोगों को वैक्सीन अब लगा दी गई है, ठीक है। जो हमने इरादा बनाया था लगाने का वो लगभग 5% पहुंच गया है। आगे बढ़ते हैं। एट द ऑप्टिमिस्टिक रेट, अगर हम एक ऑप्टिमिस्टिक रेट देखते हैं, एक आशावादी दर देखते हैं, एक आशावादी दर है, यानी कि एक हम पॉजिटिव अप्रोच के साथ अगर किसी चीज को देखते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑफ 3 मिलियन डोजेस पर डे। और अगर हम एक दिन में ऑलमोस्ट 3 मिलियन डोजेस लगाते हैं, 3 मिलियन का मतलब है 1 मिलियन होता है 10 लाख, और 3 मिलियन का अर्थ हो गया 30 लाख। और यदि हम एक दिन में 30 लाख डोज लगाते हैं तो क्या होगा, इट वुड टेक, ये लेगा, इट वुड टेक एट लीस्ट 260 डेज फ्रॉम टू डे फॉर एवरी अडल्ट टू गेट एट लीस्ट अ सिंगल शॉट। तो कम से कम फिर भी 260 दिन लगेंगे हमें हर एक अडल्ट जो पर्सन है, जो 18 साल से ऊपर का जो बंदा है, उसको वैक्सीन लगाने का। और उसको इवन एक सिर्फ एक शॉट लगे, यानी कि एक ही बार उसको टीकाकरण किया जाए, उसके लिए भी 260 दिन लगेंगे हमें आज से, अगर हम स्टार्ट करते हैं। और कब, जब हम रोज कम से कम 30 लाख लोगों को वैक्सीन लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये इतना लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 8 महीने पहले, 8 मंथ एगो, इंडिया हैड बिगन ए डिक्लाइन इन डिले इन्फेक्शन। तो 8 महीने पहले भारत ने क्या किया था, इंडिया हैड बिगन, उसमें शुरुआत की थी। ये बिगन की थर्ड फॉर्म है, और बी बिगन, बिगन और बिगन, ठीक है ना। और उसने एक डिक्लाइन किया था, यानी कि उतार देखा था। डिक्लाइन मीन्स होता है एक झुकाव, उतार किसी चीज में, ठीक है ना। और किस चीज में, इन डेली इन्फेक्शन, जो डेली इन्फेक्शन हो रहे थे, तो उसमें एक उतार आई थी, कमी आई थी, ऐसा देखा गया था 8 महीने पहले। टू द एक्सटेंड डेट बाय जनवरी, और ये लगभग लगभग कब तक चला था, कि जनवरी तक ऐसा हुआ था, कि जनवरी तक हमें देखा गया था कि जो केसेस हैं उनमें कमी आ रही है। आगे है इंडियाज लीडरशिप, जो इंडिया की लीडरशिप है, जो इंडिया के नेता लोग हैं, पीएम है, सीएम है, एमपी है, वो इटसेल्फ, यानी कि वो खुद क्या करते हैं अब, वो बिलीव, देखो यहाँ पे हाइफन दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हाइफन है यहाँ से और दूसरा हाइफन है इसके बीच को, ये इवन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। और अगर आपको समझना है कि लाइन क्या कह रही है, तो आप इस हाइफन को हटाकर, डैश को हटाकर, कि इट सेल्फ से और आगे बिलीव, सीधा यहाँ से इट सेल्फ के बाद और सीधा बिलीव से पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। तो जो भारत की लीडरशिप थे, जो सीएम है, पीएम है, एमपी है, ये खुद क्या करते थे, ये बिलीव थे, इनको खुद को ऐसा विश्वास था, बिलीव्ड दैट ए डिवास्टिंग सेकंड वेव वाज अनलाइकली। तो जो एक सेकंड वेव आई है, कौन सी सेकंड वेव है ये, तबाही मचाने वाली, डिवास्टिंग करने वाली, डिस्ट्रक्टिव है, ये वाज अनलाइकली थी, यानी कि इसकी कोई संभावना नहीं थी, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं बीच वाला, जो ये अपना लाइन है, इसे इसमें लिखा हुआ है, गोइंग बाइंग बाय
इट्स ऑन पॉलिसी एक्शंस। अब यानी कि जो लीडरशिप है, अब नेताओं के बारे में है, तो गो मिस जाना और बाय मिस के रास्ते के द्वारा। अब हम किसी रास्ते या किसी के द्वारा जाएंगे तो वहां पर क्या करेंगे, इसका अर्थ होता है गोइंग बाय मिस, किसी चीज को देखते हुए, किसी रास्ते से जाते हुए, गुजरते हुए। अब वो कौन सा रास्ता है, वो ये है बाय इट्स ऑन पॉलिसी एक्शन, जो उनकी अपनी जो उन्होंने पॉलिसी ली है, उनके जो एक्शंस लिए हैं, अगर हम उनको देखें तो हमें ऐसा महसूस प्रतीत होता है कि उनका ऐसा विश्वास था, डेड बिलीव, कि जो डिवास्टिंग सेकंड वेव है वह अनलाइकली है, कि उनको खुद को ऐसा विश्वास था कि नहीं आएगी। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो अदर एक्सप्लेनेशन वाई इंडिया। अब आगे कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन नहीं है कि भारत ने क्यों। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे फिर कॉमा लगा हुआ है। अब ये कॉमा से लेके यहाँ तक यूके तक, फॉलोइंग से लेके यूके तक ये कॉमा है। इसका मतलब यहाँ पे हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है और हम सीधा पढ़ेंगे इंडिया के बाद डिड नॉट से, तो हमारा सेंटेंस पूरा कंप्लीट बनेगा। ठीक है ना, अब देयर इज नो एक्सप्लेनेशन वाई इंडिया, कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन नहीं है कि भारत ने क्यों डिड नॉट टाई अप, भारत ने टाई अप नहीं किया, ऑर्डर टू इनोकुलेट मोस्ट ऑफ इट्स अडल्ट्स विद इन दिस ईयर। अब इसका कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन नहीं है कि भारत ने क्यों टाई अप नहीं किया, क्यों सिक्योर नहीं किया। टाई अप करना है, गांठ बांध देना, किसी चीज को सिक्योर कर लेना। अब किसी चीज को, अपने ऑर्डर्स को, अपने आदेशों को, आदेश की चीज के लिए, टू इनोकुलेट करने के लिए, लोगों को टीका लगाने के लिए, मोस्ट ऑफ इट्स अडल्ट, यानी कि जो जो युवा लोग हैं, उन लोगों को, ज्यादातर उन लोगों को, विद इन दिस ईयर, जो पूरी साल निकली है इस साल में, यानी कि जब कोरोना बीच में अभी जब कम हुआ था, वेव नहीं थी, सेकंड वेव आने से पहले केसेस कम हो गए थे, तो भारत ने ऐसा क्यों नहीं किया कि सभी लोगों को वैक्सीन लगवा दी। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं किया और इसका कोई कारण भी नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। ठीक है ना, अब पढ़ते हैं बीच वाली लाइन को, फॉलोइंग से लेकर यूके तक। अब क्या है, फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ यूएस एंड यूके, फॉलो करते हुए यानी अनुसरण करते हुए, देखते हुए एक उदाहरण को जो यूएस और यूके ने लिया। अब यूके और यूएस ने क्या किया, जब जो केसेस हैं बीच में कम हो गए थे, तो उन्होंने क्या किया, जो अपने देश की मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं, जो जो बना रही हैं वैक्सीन को, उनको कह दिया कि अब वैक्सीन बनाओ और सभी के लगाओ। ठीक है, जितने भी लोग हैं सभी को वैक्सीन लगाओ। ठीक है, तो इन्होंने उस चीज का अनुसरण नहीं लिया, उसको फॉलो नहीं किया। इन दोनों के जो एग्जाम्पल्स हैं, इन दोनों जो कंट्रीज हैं, इन्होंने जो किया उसका एग्जाम्पल उन्होंने नहीं देखा। ठीक है ना, उस चीज को फॉलो नहीं किया, तो अपना अलग ही मस्ती में घूमते रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये अपना इलेक्शन के और पता नहीं कहाँ चक्करों में पड़े रहे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इंडिया आल्सो अप्लाइड डिफरेंट स्टैंडर्ड, और भारत ने ना कुछ अलग स्टैंडर्ड को भी अप्लाई किया है। स्टैंडर्ड यानी कि मापदंडों को, उनको भी इन्होंने अलग कुछ कदमों को अपनाया है। वो ये है कि इन्होंने सबसे पहले तो किया है, वेव किया है क्रिटिकल ट्रायल फॉर कोवैक्सीन। अब कोवैक्सीन वैक्सीन है जो हमारे इंडिया में ही बन रही है, तो जो उसका ट्रायल है, क्रिटिकल ट्रायल है, उसकी जो जांच के लिए है, किसी वैक्सीन को लगाने के से पहले उसकी जांच होती है। अब उन्होंने उसकी जांच को तो वेव कर दिया, वेव में डिस्काउंट कर दिया, छोड़ दिया, माफ कर दिया कि हाँ भाई जो हमारे कंट्री की, अब इसे तो हम मतलब फर्स्ट और सेकंड फेज तक इसका ट्रायल चला था, थर्ड फेज को पूरा भी नहीं होने दिया और अलाउ कर दिया कि जाके लगाओ वैक्सीन। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो ये किया, और बल्कि और क्या किया है इसने, बट हैविंग स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम फॉरेन कंपनीज, और जो बाहर की कंपनीज हैं, फॉरेन की जो कंपनीज हैं, उनसे इन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी है। ठीक है ना, उन्होंने मांगा है, और कैसी रिक्वायरमेंट, जो स्ट्रिंजेंट है, यानी कि बहुत हार्ड है, बहुत कड़ी है। अब अपनी वैक्सीन को तो उन्होंने वेव ऑफ कर दिया। ठीक है ना, छूट दे दी, डिस्काउंट दे दी, और जो बाहर की कंपनी की जो फॉरेन कंपनीज की जो वैक्सीन हैं, उनको रिक्वायरमेंट दे दी कि आप सारे के मापदंडों को पूरा करो, और बहुत कड़े रूल्स के साथ फॉलो किया, रूल लगाए उन पर। ठीक है ना, तो ये भी कमी रही है। और आगे है, जो सप्लाई लाइन है आर 10 इन एडिकेट, जो सप्लाई की लाइन है, यानी कि जो वैक्सीन की सप्लाई है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, वो इसी प्रकार क्या है, इनएडिकेट है, यानी कि अनपर्याप्त है। क्योंकि जो बाहर की कंपनीज की जो वैक्सीन थी, उनके लिए तो इन्होंने बहुत कड़े रूल्स लगा दिए, तो इसी प्रकार वैक्सीन भी हमारे पास इनएडिकेट मात्रा में है, अपर्याप्त मात्रा में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड वेव है, जो दूसरी वेव है, अभी क्या कर रही है, सेकंड वेव द हॉस्पिटलाइजेशन एंड मेडिकल ऑक्सीजन
क्राइसिस हैव डिरेल्ड ऑल प्रीवियसली लेड आउट प्लान्स। जो दूसरी वेव आई है ये कोरोना की, तो उसने क्या किया है, जो हॉस्पिटलाइजेशन है, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, लोगों को भर्ती करना है हॉस्पिटल में, और जो मेडिकल ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, यानी कि जो अस्पतालों में जो ऑक्सीजन की जो कमी है, क्राइसिस में होता है ये जो आपदा, परेशानी, तो ये दो जो परेशानी आ रही है हमारे सामने, इन लोगों ने क्या किया है, ड्रिल कर दिया है, पटरी से उतार दिया है। पटरी से उतार देने का अर्थ है कोई योजना है चल रही है, अब वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रही है, ठीक है ना। कोई हमारा प्लान है, प्लान को फेल हो जाना, उसे कहते हैं ड्रिल हो जाना। अब ऑल द प्रीवियसली, यानी कि जो पहले से हमारे जो बनाए हुए लेड आउट में स्थापित पहले से बनाए हुए जो प्लान थे, उन चीजों को उन्होंने डिरेल्ड कर दिया है, यानी कि फेल कर दिया है। अब किस चीज ने, एक तो ऑक्सीजन की कमी ने, और हॉस्पिटलाइजेशन ने, यानी कि जो हॉस्पिटल है हमारे वहां पे कमी है बेड्स वगैरह की, ये सभी चीजों की, इन्होंने हमारे जो प्री प्लान है उसको फेल कर दिया है पूरी तरीके से। आगे बढ़ते हैं, ओपनिंग अप, यानी कि ओपन करना वैक्सीन को फॉर ऑल, सभी के लिए, ऑन मई 1। अब सभी के लिए वैक्सीन को 1 मई से जो ओपन कर देने का ऑर्डर आया है सेंटर का, उसके बारे में बात करी गई है। और लेटिंग स्टेट्स नेगोशिएट डील्स विद मैन्युफैक्चर, और जो स्टेट्स हैं, जो हमारे राज्य हैं, उनको अलाउ करना, लेट मिस करना, किस चीज को, किसी इंसान को कोई काम करने के लिए मंजूरी देना, अलाउ करना। तो एक तो ओपन अप करना सभी के लिए, हाँ भाई आप वैक्सीन लगा सकते हैं सभी लोगों के, इंसानों के लिए। दूसरा क्या कर सकते हैं कि स्टेट्स हैं उनको अलाउ कर दिया है कि वो नेगोशिएट करें, कि वो जाके बातचीत कर लें, डील कर लें। अब किसके साथ, विद मैन्युफैक्चरर, जो कंपनियां हैं जो वैक्सीन बना रही हैं, तो उनके साथ भी बातचीत करने के लिए, नेगोशिएट करने के अलाउ कर दिया है स्टेट्स को। अभी क्या होता है, डज साउंड लाइक द गवर्नमेंट इज लिसनिंग टू द पीपल। अब ये सब देखने में, सुनने में ऐसा लगता है कि सरकार जो लोगों की बात को सुन रही है, ये ऐसा प्रतीत होता है, डज साउंड, ऐसा सुनने में प्रतीत होता है, ऐसा देखने में लगता है कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, इज लिसनिंग, सुन रही है, टू द पीपल, उन लोगों को सुन रही है, कि उनकी जो डिमांड है, जो मांग है, उनको पूरा कर रही है। कि अब स्टेट्स को भी अलाउ कर दिया कि आप जाके खरीद सकते हो, सभी के लिए ओपन अप भी कर दिया है। इन चीजों को देखकर ऐसा तो लगता है कि भाई सरकार जो है अब हमारी बात को मान रही है, मगर इसमें कंडीशन फंसी हुई है, वो ये है, बट गिवन द बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड में दिया गया है, जो पृष्ठभूमि में दिया गया है, जो इतिहास में बताया गया है, वो ये है, ऑफ सप्लाई कंस्ट्रेंट्स अंटिल जून। जो सप्लाई में जो बाधा है, बाधा यानी कि वैक्सीन सप्लाई में जो पाबंदी है, देखो वैक्सीन तो है ही नहीं, शॉर्टेज तो पड़ी रही है, तो जो, और अंटिल जून, और ये जून तक ऐसा होने वाला है, ठीक है ना। तो इस चीज के बैकग्राउंड को देखते हुए, बैकग्राउंड में क्या है कि भाई अब स्टेट्स क्या ही खरीदेंगे जब मार्केट में सप्लाई ही नहीं है, सप्लाई की बाधा है। और बाधा क्यों है, कंस्टेंट्स हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग रेट इतना, कैपेसिटी ज्यादा है नहीं, बन रही नहीं है वैक्सीन, तो फिर स्टेट उस मात्रा में कैसे खरीदें कि सभी को वैक्सीन लगाई जा सके, ठीक है ना। तो ये सब है। आगे लिखा हुआ है, देयर इज ए लाइकलीहुड, देयर मीन्स वहां एक इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट होता है, जहां कोई इंसान नहीं होता वहां देयर यूज करते हैं। एक लाइकलीहुड है, एक संभावना है, डेट द स्टोरी ऑफ वैक्सीन शॉर्टेज विल सरफेस मोर एक्यूटली, कि वहां पर एक संभावना है कि जो कहानी है वैक्सीन के शॉर्टेज की, वैक्सीन में जो कमी है उसकी जो कहानी है, विल सरफेस, वो फिर से उभर करके आएगी, विल सरफेस करेगी, मोर एक्यूटली, बहुत तेजी से। ऐसी संभावना है कि जो शॉर्टेज है, कमी है, वो फिर से उभर के आएगी। और जो लीडिंग अगुवाई करने वाली जो इंटरनेशनल वैक्सीनेटर्स हैं, जिनका नाम है सच एज फाइजर है, मॉडर्ना है, उन्होंने क्या किया है, हैव सप्लाई कमिटमेंट्स, उन्होंने सप्लाई के कमिटमेंट्स कर दिए गए हैं ऑलरेडी, यानी पहले से ही, जो कि टाइड अप हैं, यानी कि जो सिक्योर हैं, एंड इट्स, हाँ जो कि सिक्योर है, यहाँ तक पढ़ते हैं वैसे। अब क्या है, जो लीडिंग मीन्स होता है फ्रंट पे, आगे चलने वाली, जो इंटरनेशनल वैक्सीनेटर हैं, जो वो कंपनीज हैं जो सबसे ज्यादा वैक्सीन बना रही हैं, और जिसका नाम है सच एस फाइजर और मॉडर्ना, ये दो इंटरनेशनल कंपनीज हैं,
जो वैक्सीन बनाती हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में बना रही हैं। इन्होंने क्या किया है, अपनी जो सप्लाई की जो कमिटमेंट है वो पहले से ही बांध रखी है किसी दूसरे कंट्रीज के साथ कि हाँ भाई ठीक है, अब हम बनाएंगे और हम अपनी वैक्सीन को तुम्हें देंगे। तो इस चीज़ का कमिटमेंट दे रखा है उन लोगों ने। और इट इज़ अनक्लियर, और ये बहुत अनक्लियर है, बहुत साफ नहीं है ये चीज़ कि इफ़ मेयरली अगर खाली खाली, मेयरली मीन्स ओनली, खाली खाली सिर्फ इतना ही, अगर खाली खाली जो पॉलिसी मूव है, जो हमारी पॉलिसी वाले जो कदम है कि हमने पॉलिसी बना दी और ऐसे हमने कदम ले लिए, यानी कोई कड़ा स्टेप नहीं लिया, सिर्फ पॉलिसी हमने बनाई है ऑफ लिबरलाइजिंग वैक्सीन सप्लाई, और जो वैक्सीन की सप्लाई को हम लिबरलाइज कर दिया, यानी हमने पूरी छूट दे दी, ठीक है ना, कि वैक्सीन सप्लाई कर सकते हो। अब स्टेट्स हैं, जो हमारे स्टेट हैं वो कहीं से वैक्सीन खरीद सकते हैं, इस चीज़ को हमने अलाउ कर दिया। और सिर्फ पॉलिसी के मात्र पे, यानी कि एक्चुअल में तो ऐसा कुछ है भी नहीं, क्योंकि जब वैक्सीन ही नहीं है तो कहाँ से ही खरीदेंगे। तो सिर्फ ऐसी पॉलिसी के ही रूप में उन्होंने अलाउ किया है। तो वो क्या कर रहे हैं, विल लीव स्टेट्स, तो वो स्टेट्स को सिर्फ छोड़ रहे हैं, लीव में छोड़ना है स्टेट्स को इन इंडिया, भारत में, किस चीज के साथ, विद फाइनेंसेस, पैसों के साथ, एंड नेगोशिएशन पावर टू प्रोक्योर इनफ स्टॉक्स ऑफ वैक्सीन, यानी कि वो स्टेट्स को छोड़ रहे हैं पैसे के साथ। यानी कि अब आपके पास कितना भी पैसा है उस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आपके पास पैसा होगा, क्योंकि जब वैक्सीन की कमी होगी तो जब जो कंपनी वैक्सीन बना रही हैं, अब वहां पे तो भाई हर कंट्री, हर देश, हर स्टेट पहुंचेगा कि भाई हमें वैक्सीन की जरूरत है। तो अब पैसे की कमी तो किसी के पास भी नहीं है, कोई भी पैसा लेके पहुंच जाएगा। लेकिन जो कंपनियां हैं भाई, वैक्सीन तो उन्हीं लोगों को देंगी ना जिन्होंने के साथ उन लोगों ने टाई अप किया हुआ है। तो वही बात यहाँ पे की गई है। तो वो इंडिया की जो स्टेट्स हैं वो कहाँ रह जाएंगे, अपने पैसे के साथ रह जाएंगे, अपने उस नेगोशिएशन पावर के साथ रह जाएंगे। यानी कि नेगोशिएशन पावर होती है वार्तालाप की क्षमता, यानी कि दो लोगों के बीच में हम जो वार्तालाप करते हैं, वार्तालाप का मतलब है लेन देन की जो ठीक है, उसकी जो क्षमता होती है किसी को मनाने की, अपनी शर्तों पर अपनी शर्तों को मनवाने की जो क्षमता होती है। और टू प्रोक्योर, प्रोक्योर मीन्स होता है खरीदना, इनफ स्टॉक ऑफ वैक्सीन, यानी कि वैक्सीन के एक ऐसे स्टॉक को जो पर्याप्त रूप से हो। तो उस चीज के साथ हमें छोड़ देगी, यानी कि एक नेगोशिएटिंग पावर और फाइनेंस के साथ सिवा हमारे पास कुछ होगा ही नहीं। वैक्सीन तो होंगी नहीं, ये दो ही चीजें रह जाएंगी, ठीक है ना, पैसे से कुछ होगा नहीं, हमें टाई अप करना चाहिए था टाइम से। आगे लिखा हुआ है मोर ओवर, यानी कि इसके अतिरिक्त और भी जो दूसरी बातें हैं वो ये है, यानी पहले जो हमने कहा वो तो है ही है, मोर ओवर इसके बाद क्या है, गिवन डेट, देखते हुए, दिस इज द हॉटेस्ट मंथ, ये एक हॉटेस्ट मंथ चल रहा है, यानी कि गर्मी का सीजन तो है ही है, तो हॉटेस्ट मंथ भी है। और लॉकडाउन्स आर रिसर्फेसिंग इन सिटीज, और जो लॉकडाउन्स हैं वो भी फिर से उभर करके आ रहे हैं शहरों में। एंड नो एंड इन साइट फॉर द सेकेंड वेव, और जो दूसरी जो लहर है आई है, इसके खत्म होने की कोई दूसरी नजर, जो एंड इज इन साइट, जो खत्म होने का जो नजर में है, नजर में हमारी मतलब कोई नजर में ऐसा नहीं है कि हम ऐसा दिख रहा हो कि ये वेव है जो खत्म होने वाली है, खत्म होगी, ठीक है ना, ये इसका अर्थ है। आगे लिखा हुआ है द लॉजिस्टिक्स, जो हमारे लॉजिस्टिक्स हैं ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विल कंटिन्यू टू बी चैलेंजिंग, तो जो प्रोसीजर्स हैं, लॉजिस्टिक्स होते हैं, जो हमारी प्लानिंग्स हैं, जो हमारे मैनेजमेंट है, जो प्रोसेस है एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी कि काम करने का, लोगों को वैक्सीन लगाने का, वो विल होगा कंटिन्यू, जारी रहेगा, टू बी चैलेंजिंग, यानी कि चैलेंजिंग मीन्स होता है बहुत ज्यादा मुश्किल, ठीक है ना, चैलेंजिंग किसी काम का मुश्किल होना वो चैलेंजिंग होता है। अब क्यों है, क्योंकि गर्मी का समय भी है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, लॉकडाउन भी फिर से लौट करके आ रहा है। तो जो प्रोसीजर है, जो मैनेजमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन का, जो वैक्सीन लगाने का, वो बहुत मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि लॉकडाउन्स भी हैं, फिर लोगों को किस तरह से हम वैक्सीन लगाएंगे। तो ये सभी चीज़ों पर चर्चा करने का विषय है और बहुत मुश्किल भी है। आगे लिखा है इट वॉज ऑलरेडी गोइंग टू बी इम्पॉसिबल टू रैपिडली इनोकुलेट इन नेशन ऑफ ए बिलियन, ये हमेशा से मुश्किल रहा था। इट वॉज ऑलवेज गोइंग टू बी इम्पॉसिबल, ये हमेशा से एक इम्पॉसिबल रहा था कि टू रैपिडली, कि बहुत जल्दी से, रैपिडली में सोता जल्दी जल्दी से, इनॉक्यूलेट करना, लोगों को वैक्सीन लगाना, और ए नेशन, एक ऐसे राष्ट्र को, ऑफ ए बिलियन, जिसकी जनसंख्या बिलियन में है, ठीक है ना। तो ये काफी मुश्किल रहा है पहले से ही एक ऐसे नेशन को वैक्सीन लगाना, ऐसी नेशन की पॉपुलेशन को वैक्सीन लगाना जिसकी पॉपुलेशन लगभग बिलियन में है, ठीक है ना। मगर
chaos and confusion which now seems inevitable। जो chaos है यानी कि जो अराजकता है, अराजकता chaos होता है एक ऐसी स्थिति जहां पर चीजें बहुत गड़बड़ हो, यानी कि कोई सरकार की ना सुने, सरकार इंसान लोगों की ना सुने, ठीक है ना, कोई एक दूसरे की ना सुने, तो एक chaos की स्थिति हो जाती है, सब अपनी अपनी मनमानी करें, एक ऐसी स्थिति को chaos कहते हैं। और confusion मीन्स confusion होता है, पता ही होगा। नाउ विच सीम्स इन वाइटेबल, तो ये दोनों जो चीज हैं अब प्रतीत होती हैं कि इनएविटेबल हैं, यानी इन दोनों जो कंडीशंस को टाला नहीं जा सकता। तो इनएविटेबल मीन्स होता है एक ऐसी स्थिति जिसे हम टाल ना सकें, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है कुड हैव बीन अवर्टेड विद सम फोरसाइट एंड प्लानिंग, मगर इस चीज को अवर्ट किया जा सकता था, अवर्टेड किया जा सकता, टाला जा सकता था विद सम फोरसाइट मगर कुछ सावधानी और प्लानिंग के जरिए। फोरसाइट मीन्स होता है, फॉर मीन्स पहले से, साइट मीन्स नजर, तो अगर हम किसी चीज को पहले से ही नजर डाल दें किसी चीज पर तो उसे कहते हैं फोरसाइट, और फिर उस हिसाब से हम अपनी कोई प्लानिंग बना लें, कोई अपना सावधानी बरत लें, कोई केयरफुल हो जाए हम उसके लिए, तो उसे कहते हैं फोरसाइट, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है जो प्रैग्मेटिज्म है यानी कि रियलिस्टिक जो चीजें हैं वो ये है, और प्रिपेयर्डनेस है उसको क्या करना चाहिए, शुड रिप्लेस करना चाहिए, बदलना चाहिए उस होप को, उस आशा को, डेट रन्स ऑन नथिंग मोर देन ए हाइप, जो कि चल रही है किसी पर नहीं, सिर्फ एक हाइप पर, यानी एक एडवर्टाइजमेंट पे, एक प्रचार पे, एक प्रमोशन पे, कि एक जो होप है कि हाँ भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक ऐसा सिर्फ प्रचार किया जा रहा है, ठीक है ना। अब उस चीज को हमें चेंज करना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए किस चीज पे, प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म होता है एक ऐसी स्थिति जहां पर चीजों को रियलिस्टिक वे में सोचा जाए कि जो चीज पॉसिबल है और जो करना सही है उस चीज को करना, ठीक है ना, प्रैक्टिकलिटी के तौर पर देखा जाए, व्यवहारिकता के तौर पर देखा जाए, तो ठीक है। तो ये था हमारा पूरा आज का आर्टिकल, आई होप आपको समझ में आया होगा, काफी लेंदी हो गया आज का आर्टिकल, ऑलमोस्ट आधे घंटे का हो गया। तो फिर फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर कुछ समझ में नहीं आता है, कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, चलते हैं, बाय।